तो विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक दे देते हैं तो जब तब दोषों को छोड़ करके मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है, लग जाता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग, साधु लोग, जो ज्ञानी जन हैं, वो माया के बस में होकर के कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो सुधारी हर जन जिम लेही, भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, उस गलती को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पा करके भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला जो मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता। दुष्ट लोग कभी कभार भले लोगों के साथ में मिलकर के भलाई तो कर देते हैं, पर उनका जो स्वभाव है वो नहीं मिट सकता। इसलिए जो वेशधारी हैं, लख सुभेश जग वंचक जेऊ, जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा भेष बनाए देख करके वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। इसलिए जैसे कालनेमी, रावण और राहु का हाल हुआ। कालनेमी जो राक्षस रावण के द्वारा भेजा गया था, जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो हनुमान जी महाराज को रास्ते में रोक दिया और बहुत बड़ा साधु का रूप धारण कर लिया। रावण माँ सीता का हरण किया तो साधु का रूप धारण किया, और राहु अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठ गया तो भगवान नारायण का जो मोहिनी रूप अवतार था, उस मोहिनी अवतार ने चक्र के द्वारा उसके राहु के दो भाग किए, तो नीचे का धड़ राहु, नीचे का धड़ केतु और ऊपर गला जो है ये सर का भाग राहु कहलाया। तो इसलिए कुछ दिन तक तो जो वेशधारी ठग हैं उनकी तो बढ़िया चलती है, अच्छा चर्चा होती है, परंतु जब सच्चाई सामने आती है तो फिर सीताराम ही होता है उनका। इसलिए बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी महाराज का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कैसे? जैसे पवन के संग से, हवा के संग से धूल गगन में चढ़ती है और वह कुछ धूल तो जाकर के गंगा जी में समाहित गिरती है जल में, और कुछ कीचड़ में गिर जाती है। तो इस तरह जो कीचड़ में गिर जाती है वो कीचड़ ही बनती है, और जो जल में गिर जाती है गंगा जी में वो पुण्य पवित्र हो जाती है। इसलिए जल के संग से जो कीचड़ बनता है, तो साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन करके गालियां देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दुष्ट जंग हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, उनके संग रहने से जो सेवक हैं वे भी उसी की भाषा बोलेंगे, और जो संत के सेवक हैं वो उन्हीं की भाषा बोलेंगे। इसलिए धूम कुसंगति कारिख होई, कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। एक धुआं होता है जो कुसंग में पड़ करके वो काला पड़ जाता है, कालिख कहलाता है, और वही धुआं सुसंग सुंदर स्याही होकर के आंखों का अंजन बनता है। इसलिए सब पदार्थ जो भी हैं वह धुआं, वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बदल करके नाना प्रकार से जगत के जीवों को जीवन देने वाला बन जाता है। वही धुआं यदि आकाश में गया तो भाप बन जाता है, जल, अग्नि और पवन के संग से वह बादल बन जाता है, और वह फिर जो है भाप ग्रहण करके बादल बरसते हैं तो पानी बरसाता है। इससे जो है धन धान्य, किसान सुखी होता है, संत जीव सुखी होते हैं, सभी सुखी होते हैं इससे। और वही धुआं आंखों में भी लगता है तो आंसू बहते हैं। तो कई प्रकार से धुआं की जैसी प्रवृत्तियां हैं वह एक ही है, पर नाम अनेक हैं, भेद अनेक हैं। जैसे कर्णाभरण है, माताओं बहनों के जो कान के कुंडल हैं वो सोने से बनते हैं, माथ बिंदी सोने से बनती है, नाक सोने से बनती है, पर है तो आखिरकार
एक ही। यदि सुनार के पास जाएंगे तो उसके लिए तो सब सोना है, उसके लिए वो आभूषण नहीं है, आभूषण वो बना करके देता है, पर उसके यदि हम दोबारा से देने जाएंगे तो वह उसको गला करके पुनः सोना ही बना देगा, स्वर्ण ही बना देगा। तो वह सोना ही है, सिर्फ रूप अनेक धारण कर लिए हैं रूप अनेक धारण किए हुए हैं। जैसे बिजली है, ठंड पड़ रही है तो हीटर लगा दिए तो गर्मी प्राप्त होने लगी, गर्मी पड़ रही है एसी चला लिए तो ठंडक मिल रही है। तो सब अपने अपने आनंद की बात है, जो जिसमें आनंद पा लेता है वही आनंद की बात है। स्वरूप बिजली का एक ही है। इसलिए ग्रह भेषज जल पवन पट पाहि कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर के संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं, अन्यथा सम प्रकाश तम पाख दूं नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अप जस दीन। दोनों महीनों के पखवाड़े जो है उजियाला और अंधियारा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये समान रहते हैं, इसलिए 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। पर विधाता ने सबको इनमें नाम भेद कर दिया है, एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण कर दिया। उजाला और कृष्ण पक्ष पखवाड़ा जो है ये अंधेरा पक्ष, एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला कर दिया और दूसरे को चंद्रमा को घटाने वाला कर दिया, और एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। भाई आज किसी काम के लिए बताओ ना कि महाराज ये कैसे किया जाए, अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कृष्ण पक्ष का जो अंधेरा पक्ष है उसमें लोग समझते हैं कि नहीं है, कोई शुभ कर्म करते ही नहीं है। तो ये सबकी अपनी अपनी समझ और सोच के ऊपर निर्भर होता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदहु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, जो जड़ हैं और चेतन हैं, सब में राम जी को समझ करके, राम जी को जान करके उन सब के चरण कमलों में सदा दोनों हाथ जोड़ करके मैं वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग पेरित पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रज निचर कृपा करहो अब सर्व। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय, संत तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम सीताराम राजा राम 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 सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। फिर साथियों, मित्रों, बंधुजनों, YouTube के सब्सक्राइबर संत जनों, रामचरितमानस की चौपाइयाँ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आपसे यही विनती है और यही कामना करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।